हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में गॉस की प्रमेय क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, आज हम इसको समझेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक गॉस ने एक वैज्ञानिक गॉस ने बताया था कि यदि कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है तो उससे कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उस पृष्ठ से होकर। तो कुछ इस टाइप से समझ लीजिएगा कि मान लीजिए यहाँ कोई धन आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। अब इस धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, सभी बाहर के लिए जाएंगे, लेकिन इस आवेश से कितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, इसको उन्होंने बताया था। तो किस प्रकार बताया था, इन्होंने एक कल्पना की थी कि इस प्लस क्यू आवेश को एक काल्पनिक पृष्ठ के अंदर रख दिया जाए। कल्पना की थी कि यह एक कोई काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, मतलब ऐसा कि इस पूरे आवेश को चारों ओर से किसी पृष्ठ से घेर लिया जाए। तो इस आवेश को हमने चारों ओर से एक गोलीय पृष्ठ से घेर लिया। अब विद्युत बल रेखाएं ना इस पृष्ठ से होकर बाहर निकलेंगी। किससे होकर बाहर निकलेंगी? इस पृष्ठ से होकर। ठीक है। अब जितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी उस संख्या को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक है। और विद्युत फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई ई से। किससे लिखते हैं? फाई ई से। तो उन्होंने क्या बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ से, जो बंद पृष्ठ है, बंद गोलीय पृष्ठ, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स को हमने फाई से मान लिया, फाई ई से। कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, उपस्थित कुल आवेश, तो उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है? क्यू। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। अर्थात फाई ई बराबर Q/ε0 इतने गुने के बराबर होता है। तो जी गॉस ने बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ ε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू वर्ग मीटर। तो यह वैल्यू यहां पर पुट कर दी जाए और आवेश कितना है वो आवेश का मान रख दिया जाए, तो यहां से इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट हो जाता है। मान लीजिए 1 कूलाम की बात करें तो यहां पर ये वैल्यू यदि हम पुट अप कर देते हैं तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा? 1 इसकी वैल्यू रख दो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 1 कूलाम आवेश से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, कितना विद्युत फ्लक्स होगा, वो हमें ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 10⁻12 ऊपर चला जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा ऊपर 100 इंटू 10⁻12 बटे 885। ये बाहर नहीं जा रहा, एक जीरो यहां से कम कर लीजिएगा, तो ऐसा बन जाएगा 1000 इंटू 10⁻11 बटे इतना। भाग देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, एक बार भाग चला जाएगा, कितना बचेगा? लगभग 115। तो दशमलव लगाए फिर जीरो बढ़ाएंगे तो ऐसा भाग चला जाएगा 1.1 इंटू 10⁻11। तो 1 कूलाम आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना होगा। ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें गॉस प्रमेय में और आगे इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो वो मैं इसको प्रूव करवा रहा हूं। प्रमेय को हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आवेश की कल्पना करेंगे। मान लीजिएगा कि यह कोई प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। इस आवेश से, आवेश जो है वो बिंदु ओ पर रखा हुआ है, बिंदु ओ पर। इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया गया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई। ठीक है। अब देखिए यह जो आवेश है, इस आवेश को चारों ओर से किसी पृष्ठ द्वारा घेरना है। तो यह बिंदु आवेश है, चारों ओर से किसी पृष्ठ से घेरने के लिए हम एक गोले की कल्पना करेंगे। तो मैं एक गोले की कल्पना कर रहा हूं, इस आवेश को चारों ओर से घेरते हुए मैंने ओ केंद्र मानकर और स्मॉल आर त्रिज्या लेकर एक काल्पनिक गोले को बना लिया है। एक काल्पनिक गोले की मैंने कल्पना कर ली, और यही जो काल्पनिक गोला है इसको बोलेंगे हम गॉसीय पृष्ठ। क्या कहलाएगा जी? गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सरफेस। किसी आवेश को चारों ओर से घेरते हुए खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए ये धनावेश है जो बिंदु ऊपर रखा हुआ है, इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही होंगी, तो पूरे पृष्ठ से होकर बाहर जा रही होंगी। अब पूरे पृष्ठ से होकर जितनी विद्युत बल रेखा बाहर जाएंगी उसी को हम बोलते हैं
विद्युत फ्लक्स। तो हम पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखा निकालेंगे। तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा निकालने के लिए हम पहले इसके ऊपर एक छोटे से अल्प पृष्ठ की कल्पना करेंगे। जैसे कोई बॉल है और बॉल के ऊपर एक छोटा सा पृष्ठ मैं इमेजिन कर लूं, तो पी पॉइंट पर एक मैंने छोटे से पृष्ठ को इमेजिन किया है, एक छोटे से पृष्ठ की कल्पना कर ली। ये छोटा सा जो पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल को मान ले रहा हूं मैं ds, अल्प पृष्ठ है इसलिए ds मान ले रहा हूं, और पूरा जो गोशीय पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल को मैं s मान ले रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये जो छोटा सा पृष्ठ ds है, इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो पृष्ठ के लंबवत बाहर के लिए होगी, तो इसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, एन क्या। ठीक है, अब देखिए ये छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होंगी उनकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। इस छोटे से पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा भी किधर है, बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच का कोण कितना बन जाएगा, 0। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0। तो पहले तो मैं इस छोटे से अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालूं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो पूरे गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी बिल्कुल सिंपल सी है कि माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, अभी हमने प्रूव किया था 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाला है, छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हम बोल सकते हैं कि अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैसे तो फॉर्मूला होता है क्या, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा होता है, ई एस कॉस थीटा, जहां ई का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एस का मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा का मतलब है तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच का कोण, और फाई ई विद्युत फ्लक्स। हम यहाँ पर अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो फाई ई की जगह हो जाएगा डी फाई ई, क्योंकि विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प होगा, बराबर ई जैसे का जैसा, एस की जगह हो जाएगा डी एस, कॉस थीटा की जगह हो जाएगा 0। ठीक है, इसको हम थोड़ा और सॉल्व करें, तो चूंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या बन जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू हो गई कितनी, 1। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये क्या है, हमारा एक छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हमें पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से या संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो डी फाई ई बराबर ई डी एस, इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन पूरे के लिए। तो हम चाहे तो यहां पर जिस सरफेस इंटीग्रल लगा दें, देखिए डी फाई का समाकलन हो जाएगा फाई ई, ई तो नियतांक रहेगा, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी एस। अब ds का समाकलन हो जाएगा s, क्योंकि dx का समाकलन होता है x, तो ds का हो जाएगा s, तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई एस, जहां s का मतलब है पूरे गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, जहां s क्या है, जहां s गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पूरे गोले का क्षेत्रफल, गॉसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गॉसीय पृष्ठ हमारा कैसा, गोलाकार, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल ई जैसे का जैसा, जो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं 2 नंबर समीकरण मान लू, चूंकि एस बराबर हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए ई की जो वैल्यू है वो समीकरण 1 से यहां पर रख दें, तो ई का मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पाए, तो मैं ई का मान रख रहा हूं, कैपिटल ई का मान समीकरण 1 से रखने पाए,
1 से रखने पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर आता है और 2026 में 101% आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए जो वैल्यू इसमें कंप्लीट करके मैं रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 5e इक्वल ई की वैल्यू 1/4 पाई नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, और ये जैसे का जैसा 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 5e बराबर बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यही हमारी गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय आपको समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो।